हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल पे। दोस्त, जैसा कि पता है, इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था। तो फ्रैक्शन की पहली क्लास थी जिसमें हमने भिन्न के बारे में पढ़ा था। उसमें मैं बोला था बहुत सारी वैरायटी बन सकती है, तो उस वैरायटी में हमने केवल पहला पार्ट पढ़ा है। तो आज हम फ्रैक्शन को मतलब भिन्न को खत्म करेंगे। इसमें जितने पार्ट और बन सकते हैं जो मैं पार्ट करा रहा था उसी टाइप में। उसके बाद हम अपना कोई भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक का, चाहे उसमें परसेंटेज हो सकता है, चाहे और दूसरा टॉपिक हो सकता है। पर आपको याद रखना है कि आप जो भी क्लास देखें उसे शुरू से लेकर एंड तक पूरी क्लास देखें, क्योंकि हम इस टाइम जो पढ़ाने वाले हैं वो एकदम बेसिक से लेकर हाई लेवल तक होने वाला है। मतलब हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि 4 सवाल लेके आए, वो 4 सवाल में आपको ऐसी बात बता दूं कि ये बात बन जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको जो भी टाइप पढ़ाया जाएगा उस पर बहुत सारे क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस होगी और टाइप वाइज चीजें दी जाएंगी आपको। मतलब एक शीट दे दी, उसमें 2 टाइप बन गए, 2 टाइप में इतने सारे सवाल होंगे कि आप अगर उन सारे सवालों को बना रहे हैं तो आपको कभी दिक्कत ये नहीं आने वाली कि हमसे सवाल छूट जाएगा। मतलब आपसे सवाल छूटने की दिक्कत खत्म है। आप अगर एक बार पूरी की पूरी क्लास को देख रहे हो तो आपको ये समझ लो 100% बात ये हो जाएगी कि आप उस टाइप को सीख गए होंगे। चाहे आपको गणित आता है या नहीं आता है, इस बात से फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता। बशर्ते वही बात है कि आपको पूरा का पूरा लेक्चर जैसे ही क्लास स्टार्ट होता है आ जाओ, आप एंड तक जाओ क्लास देखते तब तो बात बन पाएगी। अंत बात बनने में दिक्कत आती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने 3 टाइप पढ़ लिए थे जो अपना पढ़ रहे थे फ्रैक्शन भिन्न। तो हम टाइप 4 लेने से पहले कल वाले 2 सवाल करते हैं भाई रिवाइज, उसका तो पढ़ेंगे आगे। तो कल वाला सवाल था वो क्या था अपना, तो सवाल नंबर हम एक लिखते हैं कल वाले सवाल पे। तो एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। तो 1 + 1/, 1 + 1/, 1 + 1/, 1 + 1/, 3/8। हमसे पूछा था इसका आंसर क्या है भाई। इसके बहुत सारे तरीके लोग बताते रहते हैं, पर मैं जो तरीका आपको बताने वाला हूँ मैं बता भी चुका हूँ। जो लोग इस क्लास को देखने आए वो पहली क्लास को भी देख के आएंगे, तब ज़्यादा समझ में आता है। वहाँ पे मैंने इन बातों पर बहुत सारी प्रैक्टिस की है। मैं चाह रहा हूँ जो आज लोग क्लास देखने आए वो पूरी की पूरी क्लास आज देख सकें। तो इससे पहले हम आपको पूरी की पूरी बातें कल वाली 2 क्वेश्चन के माध्यम से समझा देते हैं, फिर बात आगे बढ़ेगी। तो हमने क्या बोला था कि जब भी स्थिति ये बन गया है तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ देखना है कितना लिखा है 3/8। तो 3 और 8 लिख लिया तो आप बोलोगे सीधा कुछ नहीं करना, आपको चीजों को यहाँ से पढ़ना है। कितने प्लस है 1 2 3 4, जितने साइन है उतने 1 2 3 4 आपको उतनी साइन लिखने। जितने साइन आपको दिख रहे हैं उतने टिक आपको लगा देने। आपको क्या दिख रहा है, प्रत्येक जगह क्या दिया है, प्लस दिया है। क्या दिया है, प्रत्येक जगह प्लस। तो मैंने कंडीशन दोनों बोली थी, प्लस वाली और माइनस वाली। फिर आखिरी सवाल ये भी था प्लस माइनस दोनों आएगा तो क्या करना पड़ेगा। तो एक बार समझाते हैं प्लस वाली कंडीशन में क्या होता है। तो मैंने बोला था प्लस वाली कंडीशन में इस वाले नंबर में पीछे वाला नंबर जोड़ना होता है। तो 8 और 3 क्या था, और ये स्थिति अल्टरनेटिव तो चलना जब तक लास्ट वाला स्थान ना हो जाए। 11 और 8 19, 19 और 11 बोलोगे 30, 30 और 19 49। तो जब भी आंसर लिखने की बात आएगी कुछ नहीं करना, जो इधर आया वो ऊपर रहेगा, जो इधर आया वो अपना नीचे रहेगा। और यही प्रश्न का क्या हो जाएगा भाई, उत्तर हो जाएगा। यही प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ आई होगी। एक बार जो लोग क्लास आज देखने आए केवल उनके लिए रिवाइज करते हैं। जब भी आपको इस टाइप की स्थिति देखिए तो आप कुछ नहीं करोगे, इस वाले नंबर को उतार के लिख लोगे। 3/8 लिख लिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 उतनी स्थानों पे बना लोगे। जब भी प्लस साइन आएगा तो आपको क्या करना है, आप सीधा समझ सकते हो कि जब भी आपको प्लस साइन दिखेगा तो आप इस वाले नंबर में पीछे वाला नंबर जोड़ोगे। 8 और 3 11, आगे बढ़े 11 और 8 19, 19 और 11 30, 30 और 19 कितना हो जाएगा भाई 49। तो अब जब आपको आंसर फाइंड करना है तो आखिरी वाला नंबर क्या बनेगा अपना अंश, और इसके जस्ट पीछे वाला क्या बनेगा, तो 49 क्या हो जाएगा अपना 30। इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। क्या होगा, 49/30 प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ आ रही होगी, चाहे आप पहली बार देख रहे हो चाहे दोबारा। तो आप जितने नए लोग हैं वो इस बात को नोट डाउन कर लेंगे एक बार। फिर बढ़ते हैं भैया। तो एक बार मैं बात करता हूँ रफ। एक स्थिति और देखते हैं जब कंडीशन माइनस वाली बन के है। तो आज की क्वेश्चन नंबर हो जाएगा जब कंडीशन माइनस वाली आएगी तो 1 - 1/, 1 - 1/, 1 - 1/, या 3/8। अब यहाँ पे कुछ लोगों को कमेंट था कि घटाने में दिक्कत आ रही, तो आज हम घटाने वाली बात को भी 100% क्लियर करके जाएंगे। तो मैंने क्या बोला, कुछ नहीं करना। 3/8 था तो 3/8 लिख दिया, वही तरीका रहता है, कुछ नहीं। 1 2 3 4 4 साइन, 1 2 3 4 4 साइन। कितने साइन बन रहे हैं, 4 साइन बन रहे हैं।
तो आपको कुछ नहीं करना, जब आपको माइनस साइन दिख गया तो आप घटाना है, तो जब प्लस दिख रहा था तो जोड़ना था, माइनस दिख गया तो घटाना। 8 में से 3 क्या कितना बचेगा 5, 8 में से 3 क्या कितना बचेगा भाई 5 बचेगा। अब आ जाओ 8 में से 3 क्या 5 बचा, अब 5 में से आप 8 हटाओगे तो आप अपने अंदर एक बात समझ लो कि जो चिन्ह यहाँ दिया है उसमें चिन्ह चेंज कर दो, अपने आप ही क्या करोगे चिन्ह चेंज। और एक बात याद रखोगे, जब चिन्ह अलग अलग होगा तो संख्या क्या होगी घट जाएगी, चिन्ह सेम होगा संख्या जुड़ जाएगी। माइनस का 5 है प्लस का, माइनस का 8 है प्लस का 5 है, तो आप बोल सकते हो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या किसकी है, आप कहोगे माइनस की, तो आगे संख्या जो आनी है वो कैसी होगी माइनस वाली होगी। अब 8 में से 5 क्या कितना बचेगा, आप बोलोगे 3 बचेगा। बात क्लियर है आता, ये माइनस का 3 है और ये 5 है, तो आपको -3 में से ही घटाना है, तो यह चिन्ह चेंज करेंगे माइनस का आगे, चिन्ह दोनों जगह सेम होगा तो जुड़ जाएगा, चिन्ह माइनस का आएगा। 5 और 3 कितना हो गया भाई 8 हो गया, कितना हो गया 8 हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ आ रही होगी। अब आप 8 में से घटाओगे माइनस की, चिन्ह चेंज करना है तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, माइनस का 8 है प्लस का 3 है, माइनस का 8 और प्लस का 3, आप समझ रहे हो संख्या किसकी बड़ी है माइनस की, तो माइनस आएगा। 8 में से 3 क्या कितना बचेगा भाई 5 बचेगा, कितना बचेगा 5 बचेगा। कंडीशन खत्म है। आखिरी वाला क्या बनता है भाई अंश, और इसके पीछे वाला क्या बनता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आंसर जो अपना आने वाला है वो कितना आएगा 5/8 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। बात क्लियर है यहाँ तक। तो जितने लोग आज क्लास पहली बार देख रहे हैं वो इन दोनों सवालों को एक बार अच्छे से देखेंगे और ये घटाने वाली स्थिति को जरूर देखे चलोगे, ठीक है। ये घटाने में सबसे बड़ी गलती होती है और आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो आप सारे के सारे एक बार बात को नोट डाउन करेंगे। तो उम्मीद करता हूं अपनी बात नोट डाउन की होगी, और जितने लोग कल वाली क्लास देख रहे हैं वो सारे के सारे सवालों को बनाएंगे। पहले आपको नया मिलने वाला है, इसके बाद ही जस्ट समझ लो। अब एक आता है प्लस और माइनस वाला, तो जो लोग कल देख रहे थे वहां पे भी सवाल कम हुए थे इस टाइप पे, तो आप प्लस माइनस वाले को जितने लोग कल देख के गए हैं वो बनाएंगे, आंसर कमेंट करेंगे तुरंत ही। 1 + 1/, 1 + 1/, 1 - 1/, 1 + 3/8। आंसर क्या होगा भाई, मतलब कहीं प्लस आ जाए कहीं माइनस आ जाए, ऐसा नहीं है कि एक बार ही माइनस आएगा 2 बार ही प्लस आएगा, कुछ भी आ सकता है, ज्यादा बार माइनस आएगा प्लस कम बार आएगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, तरीका वही रहना है। 3/8 1 2 3 4, 1 2 3 4, जरूरी 4 है, ज्यादा भी हो सकता है, 5 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 6 भी हो सकता है, कुछ भी होगा आपको वही करनी है। अब आप देखो साइन क्या दिया है, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस और फिर क्या दिया है ना प्लस, कुछ नहीं, खत्म हो गया भाई। इतना सा समझ के आप सारे के सारे सवाल बना पाओगे। आप ऐसा देखो, जब भी प्लस साइन था, प्लस साइन में क्या कर रहे थे जोड़ रहे थे, और माइनस साइन में क्या कर रहे थे घटा रहे थे, तो प्लस आ गया 8 और 3 आगे पहुंचे। ये कैसा साइन था माइनस का, तो माइनस साइन को घटाना पड़ेगा, 11 में से 8 गया 3। अब कैसे पहुंचे प्लस साइन पे जोड़ना पड़ेगा, 3 और 11 14। आगे फिर कैसे साइन प्लस साइन है, 14 और 3 17। तो अपना जो आंसर आने वाला है वो 17/14 कितना हो जाएगा भाई 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17/14 हो जाएगा। तो ये जो बात थी वो कल वाली बात थी। उम्मीद करता हूं जो लोग आज क्लास देखने आए उनको इतनी बात समझ आई होगी। तो जिनको समझ आई है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे समझ आ गई। और ये याद रखना है, जिन लोगों को कोई भी बात समझ नहीं आती है वो क्लास के एंड में कमेंट करके जरूर बताया करो कि जो भी आपको दिक्कत आई क्लास देखते रहे वो सारी की सारी आपकी सॉर्ट आउट यहाँ की गई, ठीक है भाई। तो सारे के लोगों को यहाँ तक बात समझ आई होगी। तो मैं एक बार बात करता हूँ। अब चलते हैं आगे टाइम पे, कोई उन लोगों के लिए थी जो कल क्लास में नहीं आए थे, तो जो कल क्लास में आए थे उनके लिए बात स्टार्ट होती है अब। तो टाइप 3 हो गई थी भाई, अब आएगा टाइप नंबर 4 से। अब टाइप 4 में क्या था, देखो कंडीशन क्या थी, अभी तक जो स्थिति लेके आ रहे हैं उसमें केवल +1 और मतलब 1 आ रहा है और या माइनस आ रहा है, मतलब आप प्रत्येक जगह क्या आ रहा है अपना 1 आ रहा है। कंडीशन ये भी हो सकती है कहीं पे 1 आएगा और कहीं पे 1 नहीं आएगा। सवाल ऐसे आते हैं 1 + 1/, 2 + 1/, या 3 + 1/4। अब पूछिए इसका आंसर बताओ क्या है। तो कुछ लोग कहते हैं इसमें वो तरीका फेल हो जाता है। मैं कहता हूँ कभी तरीका फेल हुआ ही नहीं। अगर तरीका सही तरीके से डिजाइन किया गया हो तो तरीका फेल होने के चांस तो बन ही नहीं सकते भाई। बस आपको चीजें सही तरीके से सॉर्ट आउट करनी, समझनी। इसका आंसर क्या है भाई समझो। हम तो लिखते हैं 1/4, वो तो पहले भी कर रहे थे। अब लोग कितने साइन है, 1 2 3 साइन है, 1 2 3। अब बेसिक से कर सकते हो इसे, आप अगर बेसिक से करना चाहो तो कर सकते हो, बशर्ते वही टाइम लगेगा। अब आप बोलोगे सब जगह प्लस है, प्लस लगा दिया, इसे लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ क्या दिया 3, यहाँ क्या दिया 2, यहाँ पे दिया 1, 2 कोई दिक्कत नहीं है। इतना करने में कोई दिक्कत तुम्हें नहीं आनी चाहिए भी।
यहां तक दिक्कत है किसी को 1/4 तो 1/4 1 2 3 1 2 3 सब जगह प्लस है प्लस, जो यहाँ लिखा है 3 2 और फिर क्या आएगा अपना एक आगे होता तो आगे बढ़ा देंगे। हम इस पर प्रैक्टिस करेंगे, कम समझ आएगा तब भी आगे अगले सवाल में पूरा पूरा समझ आ जाएगा। अब आपको इतना याद रखना है कि जब संख्या नीचे भी लिख जाए कुछ तो इनका होता है गुणा और इनके गुणा से जो आता है उसमें ये होता है ऐड। क्या करना है, इनका होगा गुणा और इसे क्या करेंगे ऐड। 4 तिया 12, 12 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13। कोई दिक्कत, 4 तिया 12 में एक ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 13। अब आगे बढ़े, वही कंडीशन लगाएंगे, इसका गुणा होना है, उससे क्या करेंगे ऐड। 13 दूनी 26, 26 और 4 आपको भी 30, कितना हो गया 30 हो गया। 13 दूनी 26, 26 से कितना हो जाएगा अपना 30 आ गया। अब आगे बढ़े, वही कंडीशन, इनका गुणा होना है। अब आप कहोगे वहां पे जब गुणा कर रहे थे तो प्रत्येक कंडीशन में एक आ रहा था, तो 30 के साथ एक का गुणा करने का कोई मतलब ही नहीं। 30 31 और पीछे वाला ऐड होगा, 30 और 13 कितना हो जाएगा भाई 43। अगर इसका आंसर लिखोगे तो आंसर कितना हो जाएगा 43 और हर कितना हो जाएगा 30। तो जो अपना करेक्ट आंसर बनने वाला है वो 43/30 बनने वाला है। कितना बनने वाला है 43/30 बनने वाला है। तो आप सारे के सारे लोग इतनी बात को समझ पाए होंगे। कुछ लोगों को अगर कम समझ आया तो इससे अगले वाले एग्जाम्पल में आपको पूरी की पूरी बात समझ आ जाएगी। तो जो लोग उतारना चाह रहे हैं वो एक बार इस बात को नोट डाउन कर लेंगे। तो सारे लोगों ने यहाँ तक बात नोट डाउन कर ली होगी। और याद रखना क्लास बीच में छोड़ के नहीं जाना है, क्लास पूरी की पूरी देख के जाओगे तुम। अगर पूरी क्लास देखने के बाद समझ नहीं आता तो गलती हमारी, अंतर गलती हमारी रहती है, समझ लीजिएगा आपको। तो आप पूरी क्लास देखोगे शुरू से लेकर एंड तक। आ जाओ भाई एग्जांपल दूसरा सी 1 + 1/2 2 + 1/2 3 + 1/2 4 + 1/2। बताओ आंसर क्या है। कुछ भी आ सकता है 1 2 3 4 आ जाए या बीच में कोई भी संख्या दे दी, आपको दिक्कत नहीं, तरीका याद रखना है बस। आपके अंदर एक तरीका रहना चाहिए, तरीका क्या हो सकता है। तो आ जाओ तरीके पे, इसका आंसर निकालना है। सबसे पहले यहाँ पे 1 और ये 2 1 2 3 4 1 2 3 4 चिन्ह क्या है प्लस प्लस प्लस, सब जगह प्लस है, प्लस आ गया। क्या दिया यहाँ पे 4 3 2 और फिर क्या दिया था, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप कर लो, इनका गुणा होगा 4 दूनी 8 लिख 9 9 दिया 27 27 और 2 29, कोई दिक्कत है। इनका गुणा होगा 29 दूनी 58 58 और 9 58 में आपको 9 ऐड करना, कितना हो गया 67 आ गया। अब आपको 67 एकन 67 इनका गुणा होगा, तो 67 एकन 67 में 29 ऐड करना, 9 और 7 16 के 66 1 6 और 2 8 लिख 9 कितना आ गया 96। तो आप सीधा बोलोगे ऊपर आ रहा है 96 और नीचे कितना आ रहा है 67 और ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा भाई करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ आई होगी। सारे के सारे लोग इस बात को सही तरीके से नोट डाउन करके लिख लेंगे। और मैंने बोला मैंने चीजें सिर्फ कैसे इसलिए बताई है, टाइप वाइज बांट रखी है, छोटे छोटे स्टेप है तब भी उनको टाइप वाइज कैटेगराइज कर दिया है। तो यहाँ तक की बात सबको समझ आई होगी। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर एक सवाल हम आपसे करवाएंगे वैसी टाइप पे। रफ कर लो। अच्छा भाई एक सवाल सारे लोग बनाओगे 3 + 1/, 4 + 1/, 2 + 1/, और 2 + 1/4। इसका आंसर फाइंड क्या है। अब जल्दी से सारे के सारे लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डालो भाई, जल्दी डालो सारे लोग, लग जाओ भाई। सभी का जवाब आना चाहिए भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, जो पढ़ रहे हैं वही जवाब है अपना। आज भाई करते हैं बार हम ही ट्राई। 1/, 1 2 3 4 1 2 3 4 कितना है प्लस 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 2 2 4 3 2 2 4 3 आज 4 दूनी 8। अब तो बात दिमाग में आ गई, इसका गुणा क्रॉस करोगे गुणा 4 दूनी 8 लिख 9 9 दूनी 18 4 22, कोई दिक्कत। 22 चौका 88 88 और 9 88 में आपको 9 जोड़ना, 88 में आपको 9 जोड़ना कितना हो जाएगा 97। एक बार गुणा भी कर सकते हो लिखिए भाई, 98 में कितना 98 22 चौका 88 88 में कितना हो जाएगा 97।
यहाँ गुणा करना है, 9 दूनी 18 और 7 तिया 21, 180 में आप 21 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 201 हो जाएगा। अब 201 में आपको कितना जुड़ना है, 22 जुड़ना है, कितना जुड़ना है 22, कितना हो जाएगा, ये 223 हो जाएगा। तो आपको आंसर कितना आएगा, 223 आ जाएगा भाई ऊपर, और नीचे कितना आ जाएगा 97, और यही प्रश्न का क्या कहलाएगा भाई, अपना करेक्ट जवाब होगा। बात क्लियर, यहाँ तक समझ आई होगी, उम्मीद करता हूँ इतनी बात। देखो चीजें बिल्कुल भी टफ नहीं है, ना कॉम्प्लिकेटेड है। मैं पहले बोलता हूँ आपको केवल और केवल एक सीक्वेंस वे में चीजों को समझना है, और हम आज के बाद या जब भी पढ़ने आएंगे तो हम चीजों को सीक्वेंस में कैटेगराइज पढ़ेंगे। देखो तभी एक सही पैटर्न पे पढ़ाई हो पाती है, हम समझ पाते हैं कि हमारा सवाल किस टाइप से आ रहा है, किस टाइप से। मैं वही करता कि ये पहली बार में सवाल लिख के दे देता, और मैं तो इस सवाल का जवाब एक बार में निकाल के दे सकता था, पर दिक्कत किसकी होती है, आपकी, कि आपको चीजें समझ नहीं आती उस हिसाब से जिससे आनी चाहिए। तो आज एक बार बात करते हैं, और एक सवाल आपके लिए, और जल्दी से इस प्रश्न का जवाब आप सारे लोग देंगे। सारे लोग इसका जवाब देंगे और हम इसका जवाब नहीं बताएंगे। सारे लोग आप सवाल का लिख लो, और इसका जवाब आपको कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में आके देना है। कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में। अगर इसका जवाब सभी लोगों का आया तो मैं मानूंगा आपको समझ आ गया, और ये ध्यान रखना है, जवाब सभी को लिखना है कमेंट बॉक्स में। वीडियो खत्म होने के बाद इसका जवाब कहाँ लिखोगे, कमेंट बॉक्स में जाके लिखोगे, ठीक है भाई। तो अब यहाँ तक की कहानी जो थी वो प्लस वाली थी। अब हम इसी में कहानी पढ़ने वाले हैं माइनस वाली। जब सब जगह माइनस आ जाए, कहीं प्लस आ जाए, कहीं माइनस आ जाए, वो भी बात होंगी। तो आज इस लेक्चर में इस वाले टाइप को पूरे को खत्म करने वाले हैं, कुछ भी हो। बात रफ करो भाई। तो 4 टाइप हो गए, टाइप नंबर आएगा अपना 5। अब कंडीशन कौन सी बनने वाली है, अब कंडीशन वो बनने वाली है जब माइनस आएगा, जैसे 2 - 1/5 - 1/3 - 1/1/3। बताओ आंसर क्या है। कोई दिक्कत नहीं है, तरीका वही रहना है, कुछ नहीं करना। मैं पहले बोल चुका हूं, जब भी इस टाइप का सवाल आपको दिख जाए तो आप अपना दिमाग उतना ही चलाओ जितना हम चला सकते हैं। हमें कभी भी इस चीज को इतना माइंडली नहीं लेना कि इसमें क्या करना रहेगा। 1/3 तो 1/3, 1 2 3 4, 1 2 3 4। चिन्ह कैसा, माइनस, तो माइनस 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 माइनस, सब जगह चिन्ह कैसा है, माइनस। इस तरह से रखना है। यहाँ क्या है 1, यहाँ क्या है 3, यहाँ क्या है 5, और यहाँ पे कितना है 2। हो गया सवाल खत्म। आ जाओ, हमें इसके साथ गुणा करना है। चिन्ह का काम तो बाद में, इसके साथ गुणा करना है। 3 × 1 = 3। अब जोड़ना घटाना इसके ऊपर डिपेंड करता है, प्लस दिया है कि माइनस दिया है। अगर प्लस होता तो समझ सकते हो क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 3 × 1 = 3, माइनस घटाना है। 3 में से 1 गया, कितना बचेगा भैया, 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2। अब वही बात है, इसका गुणा इसमें होना है। 3 दूनी 6, चिन्ह प्लस है माइनस, आप बोलोगे माइनस है, माइनस से घटेगा। 6 में से 3 गया, कितना बच गया भाई, 3 बच गया। कंडीशन आगे बढ़ी, इसका गुणा इसके साथ होगा। 3 × 5 = 15, चिन्ह कैसा है, माइनस का, घटेगा। 15 में से 2 गया, कितना बचेगा, 12। 15 में से 2 गया, कितना बचेगा भाई, 13 बचेगा। वही यहाँ गुणा होना है। 13 दूनी 26, 26 चिन्ह कैसा है, माइनस। 26 में से 3 घटा, 26 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा, 23। तो आंसर जो आएगा अपना 23 बटे कितना आ जाएगा भाई, 13। वही प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। बात समझ आ गई या नहीं? एक एग्जाम्पल और लेंगे, उसके बाद बात वही वाली बात है, टाइम नहीं लेंगे ज्यादा, आपको समझ आना चाहिए। तो आप इतनी बात को एक बार नोट डाउन कर लो पहले, उसके बाद बढ़ते बात को लेके आगे भी। तो सारे लोगों को इतनी बात समझ आई होगी। तो एक बार जिन लोगों को समझ आ गई वो यस टाइप करेंगे भाई, फिर बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल इस टाइप पे रहेगा। एक और सवाल करते हैं। जैसे सवाल दे दिया 3 - 1/2, 2 - 1/, 6 - 1/, 3 - 1/3/8। अब इस सवाल का जवाब हमें देना है। ये कितना देना है, 3/8। तो सारे के सारे लोग जिनको समझ आ गया वो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, तब बढ़ेंगे बात को लेके आगे।
तो भाई जल्दी से आंसर टाइप करो। तो भाई सही बात तो ये आंसर सभी का होना चाहिए, ठीक है। अब जिनका आंसर आ गया उनके लिए अच्छी बात है, जिनको नहीं आया वो एक बार और सुन लीजिए। कितना लिखा है 3/8। कितना लिखा है 3/8। 1 2 3 4, 1 2 3 4, बोलो क्या है 3, वो भी किसका माइनस का। कितना है 6, वो भी किसका माइनस का। बोलो कितना है 2, वो भी किसका माइनस का। फिर कितना दिया अपना 3, वो भी किसका है अपना माइनस का। इतनी बात समझ लो आपको कि आपको चिन्ह और संख्या लिखनी है, वही बात। 8 या 24, चिन्ह कैसा आ गया माइनस का तो घटेगा। 24 में से 3 गया 21, कितना बचेगा 21। अब आ जाओ 21 छिक्के 6 का 6, 6 दूनी 12, कितना हो गया 126। 126 में से 8 घटाना है। अब दिमाग में घटाओगे 6 घट गया तो 20 बचा, 2 घट गया 118, कितना हो गया 118। अब वही बात आगे बढ़े, तो इसका गुणा हुआ था यहाँ पे, ये घटा था, इसका गुणा यहाँ पे ये घट गया, अब इसका गुणा यहाँ पे हुआ 118 दूनी बोलो 236। अब 236 में से आपको कितना घटाना है, आपको घटाना 21। जब आप 21 घटाओगे तो 5 1 और 2 कितना बचेगा 215। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अभी 215, कितना आ जाएगा 215। अब इसका गुणा हो गया, अब गुणा करना है आपको इसका, मतलब 3 के साथ गुणा। तो 215 में जब तुम 3 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 200 का 3 गुणा 600, 15 का 3 गुणा 45, तो ये आ जाएगा 645। चिन्ह माइनस ये तो घटाना पड़ेगा 118, घटा सकते हो। तो 15 में से 8 गया 7 बचा, 3 में से गया 2 बचा, 6 में से गया 5 बचा, तो बचा कितना 527। तो आप जब आंसर लिखने जाओगे तो क्या करोगे कि ऊपर आएगा 527, पट्टी नीचे कितना आ जाएगा 215 आ जाएगा, और यही प्रश्न का क्या कहलाएगा भाई करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो कितना भी टफ सवाल इस टाइप से आएगा तो आप कभी भी भ्रमित नहीं होंगे और इस सवाल को आप आसान तरीके से बना दोगे भाई। क्या करोगे आसान तरीके से बना दोगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ आ रही होगी, और इस टाइप में मैं एक सवाल बोलने वाला हूँ, उस सवाल को बड़े आसान तरीके से बनाओगे और सारे लोग उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दोगे। और इतनी बात समझ आ गई है तो आप एक बार यस टाइप रोल करोगे, ठीक है। तो एक बार सारे के सारे लोग इस बात को उतार लें, रफ करता हूँ भाई। और देखो उतारते टाइम आप वीडियो को पुश करके उतार सकते हो, ठीक है। और एक बार में देख लो, उसके बाद दोबारा में उतार लो सारी बातें। और आप सारी की सारी क्लासेस दें, जो भी क्लास यहाँ पे आई, इसमें आपको स्टार्ट होने वाला है रीजनिंग का पार्ट भी, और रीजनिंग के वो सारे टॉपिक आपको मिलेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। चाहे उसमें सुपर टेट के पेपर की बात की जाए, चाहे एसएससी का पेपर हो, चाहे उसमें रेलवे का पेपर हो, आपको वो सारे टॉपिक कराए जाएंगे जिनसे सवाल आपके लिए बन सकता है। और उनके जो तरीके रहेंगे वो बेस्ट रहने वाले हैं। और रीजनिंग मैं खुद नहीं कराऊंगा, मतलब दूसरा बंदा रहेगा, तो आपको रीजनिंग जो कराई जाएगी वो बेस्ट लेवल की चीजें होंगी। मतलब आप किसी भी एग्जाम में जाओगे तो आप खुद कहोगे कि गलती होने की चांस कम है। तो आप सारे के सारे लोग यहाँ बने रहो, और जितने भी लोग जुड़ना चाहते हो आपके कोई पढ़ने वाले, उन सबको इसमें जोड़ लो। जितने ज्यादा लोग जुड़ जाएंगे उतना पढ़ाने में मजा आएगा, ये समझ लो, ठीक है। एक सवाल नेक्स्ट सवाल में, तो सवाल है अपना 2 - 1/1 - 1/3 - 1/2 - 1/, इसका जवाब क्या है भाई। तो सारे के सारे इस सवाल का जवाब अच्छे तरीके से देंगे, क्योंकि ये सवाल पेपर में बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले होते हैं। तो आपको सारी के सारी वैरायटी, इसके बाद हम जो सवाल लेने वाले हैं उसमें प्लस माइनस दोनों का साथ में है और संख्या भी साथ में है। तो आज हम करते क्या है 1/1, 1 2 3 4, 1 2 3 4, चिन्ह 4 है 4 दी। अब लिखना क्या है, चिन्ह के साथ लिखना है। 2 किसका है माइनस का, 3 किसका है माइनस का, फिर 1 किसका है माइनस का, फिर अपना 2 किसका है माइनस का। आपको इतनी सी बात समझ, कुछ नहीं करना आपको। वही संख्या यहाँ दिखी तो क्या करना होता है पढ़ो। तो 4 दूनी 8, पीछे वाला नंबर जोड़ना है घटाना है, कि बताओ 4 दूनी 8 होने के बाद पीछे वाला नंबर आपको जोड़ना है या घटाना है। तो आप सीधा कहोगे 4 दूनी 8 होने के बाद पीछे वाला नंबर घटाना है, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा माइनस। 4 दूनी 8 में से कितना बचेगा 7, कितना बचेगा 7। अब आ जाओ बात पे, यहाँ करना है इसके साथ गुणा। 7 का गुणा 3 होगा, 7 या 21, चिन्ह प्लस या माइनस। 7 या 21 चिन्ह प्लस है कि माइनस, आप कहोगे माइनस का, तो घटेगा। 21 में से 4 गया, 7 या 21 में से 4 गया, कितना बचेगा। आप बोलोगे 21 में से 4 गया तो बचेगा 17, कितना बचेगा 17। अब वही गुणा यहाँ पे होगा, 17 × 17, चिन्ह कैसा है माइनस का, घटेगा। 17 में से 7 घट गया, कितना बचा 10,
कितना बचेगा 10। अब आगे बढ़े, इसका गुणा इसमें होगा 10 दूनी 20, उसके पीछे वाला जुड़ेगा घटेगा बोलो माइनस 20 में से 17 गया, कितना बचेगा 3। तो आपका आंसर आएगा 3 ऊपर 3 आ गया, नीचे कितना है 10। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा भाई 3/10 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब। उम्मीद करता हूँ बात समझ आ रही होगी। तो आप सारे के सारे लोग इस सवाल को एक बार आप नोट डाउन करके उसके बाद बात चलेगी भाई आगे, और उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ आ रही है, ठीक है। तो आप सारे लोग इस बात को उतार लें, क्योंकि मैं प्रत्येक क्वेश्चन के साथ इतनी सारी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ कि आपके सवाल छूटने के चांस कम रह जाते हैं भाई, क्योंकि हमें जो सॉल्यूशन करना है वो इतना सा करना है, बस एक लाइन का सॉल्यूशन है, बाकी सवाल कितना ही बड़ा लिखा हो। आ जाओ मिटा देंगे सवाल। एक और सवाल, इसका जवाब सारे लोग पहले कमेंट में देंगे, ठीक है। सबसे पहले कमेंट में जो आंसर सबसे पहले टाइप करेगा वो पढ़ने में उसकी आदमी बन लो। सवाल आपके सामने 3 - 1/5 - 1/2 -2 - 1/4 -1/2/3। आंसर बताओ कितना आएगा इसका। जल्दी से आंसर कमेंट करो भाई, जल्दी से आंसर कमेंट करो सारे भाई, आना चाहिए सभी का जवाब, भी ध्यान रखना है। ठीक है, सभी का जवाब आना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपका जवाब आया होगा। अगर नहीं आया, जिन लोगों को समझ नहीं आया, थोड़ा भी दिक्कत है तो आप समझ नहीं आए। 2/3 तो 2/3 आगे। अब क्या लिखना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 माइनस है सब जगह माइनस। कितना दिया 4, कितना दिया 2, कितना दिया 5 और कितना दिया 3। गुणा बड़ा हो सकता है, अंतर कोई दिक्कत नहीं। 4 दिया 12, सीधा जाओ, जोड़ना है घटाना। अब बोलोगे माइनस दिया घटाना, 12 में से 2 गया 10, 10 दूनी 20, जोड़ना है घटाना है। अब बोलोगे घटाना है, कितना दिया 3, 20 में से इनका गुणा होता है, इनका गुणा होगा 10 दूनी 20, पीछे वाला जोड़ना घटाना, बोलो घटाना, 20 में से 3 गया 17, कोई दिक्कत। 17 पंजे इनका गुणा, 17 पंजे 85, घटाना है जोड़ना है, माइनस दिया घटाना है, 50 में से 10 गया 75, इनका गुणा होगा 75 3, 75 का गुणा तुम 3 में करोगे, आपके मन से जैसे करना चाहो। 77 का गुणा 3 में 210 और 5 3 15, 210 और 15 225, 225 में से आपको 17 घटाना है। 225 में से आपको कितना घटाना है 17, 225 में 10 गया 215, 215 में से 7 गया 208, तो यहाँ पर बचेगा 208। तो आप आंसर बोलोगे तो 208/75 अपने प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। 208/75 क्या होगा इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात क्लियर है यहाँ तक? उम्मीद करता हूँ बात समझ आ रही होगी, किसी को भी दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं बात में, और सारे लोगों का जवाब आना चाहिए यहाँ तक। अब जो अगला सवाल लिखने वाला हूं उसका जवाब सबका आना चाहिए। जब तक आपका जवाब नहीं आएगा तब तक मैं सवाल का आंसर नहीं दूंगा, ये ध्यान रखना। सवाल आपके सामने 5 - 1/3, 3 - 1/4, 4 - 1/2, 2 - 3/8, 3/5। आप इसका जवाब दो भाई सारे लोग। जितने लोगों का पहले आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में, वो समझ लो पढ़ने में कैसे रहेंगे, होशियार रहेंगे। बाकी सारे के सारे बंदे बेकार हैं मेरी तरफ से। तो आप सबका जवाब आना चाहिए, तो जवाब निकालो भाई सारे लोग जल्दी से। आ जाओ समझो, सभी का जवाब आया भाई? सभी उसका ना, सब का जवाब आ गया मान लो। तो आ जाओ 3/5 लिख दिया, 3/5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 माइनस माइनस समझिए, माइनस ले लो, 2 4 3 5, 2 4 3 5 हो गया सवाल खत्म। इतना करना है आपस में बोलो कैसे करके। 5 2 10 में 3 गया 7, तेज करना है आपको। 7 चौका 28, 28 में से 5 गया आपको गया 23, 23 दिया 69, 69 में से 7 गया, 69 में से 7 गया, कितना बचेगा 69 में से 6 गया 60 बचेगा, 60 में से 1 हो गया 59 बचेगा, कितना बचेगा 59 का गुणा करना है 5 में, 59 पंजी 5 पंजे 25, 23 दिया 69, 69 में से आपको 7 घटाना है। तो जब 7 घटाओगे कितना बचेगा आपका, बचेगा भाई 62, कितना बचेगा 62। आपको 62 में 5 का गुणा करना है, तो 62 का गुणा जब 5 में करोगे, 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 6 पंजे 30 और 31, कितना हो जाएगा 210। आपको 210 तो इनका गुणा आ गया, इसमें से कितना घटाना है 23,
जब आप इसमें से 23 घटाओगे तो 10 में से 3 गया बचेगा 7, 0 बचा, 10 में से 2 गया कितना बचेगा 8 और यहाँ बच गया 2, तो आंसर आएगा 287 बट्टे कितना आएगा भाई 62। और यही प्रश्न का क्या कहलाएगा करेक्ट जवाब कहलाएगा। क्या कहलाएगा 287 बट्टे 62 क्या होगा इसका करेक्ट जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ आई होगी और यहाँ तक की बात को आप इजीली बना पाओगे। ठीक है, इसमें एक और टाइप बनता है टाइप नंबर 6, वो इसे हम खत्म करेंगे। इसमें प्लस और माइनस दोनों साथ में आएंगे और संख्याएं भी साथ में आएंगी। तो अब उन सारे के सारे सवालों को बनाओ। तो मैं एक बार रफ करता हूँ इतनी बात, क्योंकि अब चीजें आपको आने लगी और आप अपनी बात को सीख रहे हो। तो वो चीजें क्या होती है, जब तक एक सीरीज में बातों को ना पढ़ा जाए तब तक हम चीजों को समझ नहीं सकते उस हिसाब से। तो एक सवाल और टाइप नंबर 6 में सवाल नंबर पहला आएगा जैसे आ गया 2 + 1/3 - 1/4 + 1/5 - 1/2। बोल दो भाई आंसर क्या है इसका, सारे लोग बता देंगे इसका आंसर। तो आपको कुछ नया नहीं करना, आपको वही करना है जो आप पढ़ के आ रहे हो अभी तक। कोई भी सवाल आएगा आपको नया तरीका नहीं लेना, आप सारे के सारे वही तरीके लगाने वाले हो जो आपसे पेपर में पूछ सकता है और एक ही तरीका लगना है। प्लस आएगा जोड़ना है, माइनस आएगा तो हटाना है, बस कुछ नहीं। आ जाओ 1/2 1 2 3 4 1 2 3 4 कॉलम कितना माइनस का 5 कितना है प्लस का 4 कितना है माइनस का 3 बोलो कितना है प्लस का। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं भाई, बोलो इनका इनका होता है गुणा, पहले सबसे पहले इनका इनका गुणा ही होता है, बस ये इतना समझ लो। 5 दूनी 10। अब आती बात ऊपर चिन्ह क्या दिया है, चिन्ह अगर माइनस है तो घटता है, चिन्ह प्लस है तो जुड़ता है। 5 दूनी 10, चिन्ह कैसा माइनस का तो घटेगा, 10 में से गया 9, इनका इनका आगे बढ़ना 9 चौका 36, चिन्ह कैसा प्लस का माइनस का, वो प्लस का 36 आ गया तो जुड़ेगा, 36 और 2 कितना हो गया 38। कोई दिक्कत है क्या? अब बोलोगे इनका इनका बड़ा होना है, 38 दिया कितना हो जाएगा, 38 दिया करोगे 8 दिया 24 से 2 3 तरह का 9 और 2 11 कितना हो गया 114। 114 में जुड़ेगा या घटेगा, इनका बड़ा हो चुका है तो माइनस से घटेगा, 114 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा 105 बचेगा, कितना बचेगा 105 बचेगा। अब आगे बात इनका भी गुणा होना है, 105 का डबल होगा, 105 का अगर आप डबल करोगे तो कितना हो जाएगा 210। अब चिन्ह प्लस या माइनस का प्लस, तो इसके पीछे वाला 38 जुड़ेगा इसमें, तो इसमें अगर 38 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 248 हो जाएगा। तो आंसर बोलोगे आप तो 248 बट्टे 105 इस प्रश्न का कैसा होगा करेक्ट जवाब होगा। और यही प्रश्न का उत्तर है। क्लियर है बात? यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई गलती होने के चांस भी नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक ही समझ लो। सबको बात समझ आ गई? तो मैं इस टाइप पे पहला सवाल था, तो आपको इतनी बात में कोई दिक्कत हो तो बात पूछ सकते हो भाई कमेंट बॉक्स में। आप बोलो वही बात है, गुणा तो करना ही, चिन्ह माइनस है तो पीछे वाला घटा दो, इससे जिससे गुणा हो रहा है उसके पीछे वाला घटा दो, अगर चिन्ह प्लस है उसके पीछे वाला क्या करो जोड़ दो, बस। क्लियर? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बात समझ रहे होगे और आप सारे के सारे लोग चीजों को साथ के साथ लिख दिया करो, एक बार में साथ के साथ लिखते जाओ करो। तरफ करो भाई। और आगे से जब भी मैथमेटिक्स टॉपिक लेके आएंगे तो उनमें आपको एक तो सीट दी जाएगी और आप चाहो तो उसके लिए टाइम दिया जाएगा कि आप 30-35 सेकंड पहले सवाल लिख लो, उसके बाद उस सवाल को आगे सॉल्व कराया जाएगा। आ जाओ भाई एक सवाल 3 + 1/2 2 - 1/5 5 + 1/4 - 3/8। आंसर बताओ क्या है भाई? सारे के सारे लोगों का आंसर एक बार में आना चाहिए, क्योंकि हम इस बात को पढ़ चुके हैं और नई बात तो नहीं है बिल्कुल भी। और आपके लिए बात बहुत ही इजी होने वाली है क्योंकि आप ऐसे ही होशियार बच्चे हो, ये समझ लो। अच्छा 3/8 1 2 3 4 1 2 3 4 4 किसका माइनस का, 5 किसका प्लस का, 2 किसका भी माइनस का, 3 किसका भी प्लस का। आ जाओ गुणा 8 चौका 32 32 जुड़ेगा घटेगा वो घटेगा, 32 में से 3 गया 29 इसका गुणा होगा 29 पंजे 20 पंजे 100 9 पंजे 45 145 145 में जुड़ेगा या घटेगा, 29 पंजे 145 में 8 जुड़ेगा तो 145 में 8 अगर आप जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 153। कितना हो जाएगा 153। वही बात फिर गुणा करना है, 153 का डबल 150 का डबल 300 3 का डबल 6 तो 306। ये बताओ जुड़ेगा या घटेगा, आप बोलोगे जुड़े घटेगा तो 306 में से 29 घटेगा, घटा दोगे 16 में से 6 गया 9 गया 7 9 में से 2 गया तब भी 7 और ये 2 आ गया
तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 277, कितना आएगा 277। और बात यहाँ पे गुणा करेंगे 3 के साथ, तो 270 में 3 का गुणा आप कर सकते हो, 7 × 21 की कहाँ से 2, 7 × 21 2 23 की 3 हाथ से 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 831 इनका गुणा आ गया 831, पीछे वाला जुड़ेगा या घटेगा बोलोगे, प्लस में जुड़ेगा, 153 जुड़ जाएगा इसमें, तो कितना आ जाएगा 4 5 और 3 8 8 है 9, तो 984/277 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। और इससे आसान तरीका आपको पेपर में कभी नहीं मिल सकता, ये समझ लो। तो आपको ये तरीका आना चाहिए और आपकी जुबान पे होना चाहिए वाला तरीका। तो अगर आप इतनी बात समझ गए हो तो आपके पेपर में कोई भी सवाल आएगा तो आप इस सवाल को इजीली बना पाओगे। समझ लो कैसे बना पाओगे, इजीली। तो आपकी इसमें सारे के सारे टाइप खत्म हुए जितने टाइप बन सकते थे भाई। तो अब हम आगे की बात को और कंटिन्यू करें तो आप समझ सकते हो कि हम आगे जो क्लास लाने वाले हैं उसमें अर्थमेटिक की क्लास होने वाली है, और उसमें हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे परसेंटेज। और आपने आज तक परसेंटेज किसी से भी पढ़ा हो, ये समझ लो, किसी से भी परसेंटेज पढ़ाओ, चाहे ऑनलाइन में चाहे आप ऑफलाइन में, अब सारा का सारा परसेंटेज भूलने वाले हो आपको, क्योंकि आपको जो परसेंटेज मिलने वाला है वो इतने बेस्ट क्वालिटी का मिलने वाला है कि आप ये सारी बातें कहोगे कि अभी तक तो ये भी पढ़ने को बचा हुआ था। जितनी वैरायटी बन सकती है, जितने टाइप बन सकते हैं, उसमें हम कम से कम 300 से 400 सवाल कराने वाले, 300 या 400 सवाल के आंसर रहेंगे, मतलब इसके बीच में रहने वाले हैं। जितने टाइप बन सकते हैं प्रीवियस सवाल के साथ। और अगर हम टाइप पढ़ भी लगे एक बार वो टॉपिक पढ़ने के बाद, फिर हम पेपर वाइज प्रैक्टिस भी कर लेंगे कि एसआई के सवाल में परसेंटेज के कितने सवाल आए, प्रॉफिट लॉस के कितने सवाल आए, या एडवांस के पोर्शन बन सकते हैं उससे कितने सवाल आए। तो हम ये भी समझ पाएंगे किस वाले पेपर में किसका कितना वेटेज है, वो सारी की सारी बातें आपको बताई जाएगी। उसी के हिसाब से आपका ये टॉपिक आगे बढ़ाया जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। तो आप सारे के सारे लोग जितना हमने पढ़ाया है वो समझ आया तो यस टाइप करेंगे, और जितने लोग इस चैनल के साथ जुड़ चुके हैं वो सारे के सारे लोग इस चैनल को और भी ज्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि इससे और भी लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ सकें। अगर जितने ज्यादा लोग इसके साथ ऐड होंगे उतना ज्यादा पढ़ने में मजा आएगा, और हम भी अच्छा कंटेंट आपको दे पाएंगे। और अपने इस चैनल पर आपके लिए रीजनिंग की क्लासेस भी होने वाली है। मैंने पहले ही बोला है कि आप रीजनिंग को जो पढ़ोगे यहाँ पे, वो मैं नहीं और दूसरे बंदे पढ़ाएंगे, तो आपको रीजनिंग जो पढ़ाई जाएगी वो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ओरिएंट होने वाली है कि आप किसी भी एग्जाम को टारगेट करोगे, चाहे उसमें एसएससी का एग्जाम हो, चाहे उसमें रेलवे का एग्जाम हो, चाहे उसमें सुपर टेट का एग्जाम हो, या कोई भी वनडे एग्जाम हो, जो भी आप देने जाओगे उसमें से रीजनिंग आपकी बाहर नहीं निकली, उसमें बैंकिंग के भी कुछ पार्ट कवर हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा बन सकता है। तो आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस चैनल के साथ जुड़ो, आपको मैथ भी क्वालिटी वाला मिलने वाला है और रीजनिंग भी क्वालिटी वाली मिलती है। तो जितना भी आपको यहाँ दिया जाएगा वो क्वालिटी टाइप होगा, कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बार आप पढ़ लो तो आप पेड कोर्स भी पढ़ना चाहते हो वो भी भूल जाओगे, इतना हैवी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं। तो अपना ख्याल रखिए भाई, पढ़ते रहिए।